राहुल गांधी की करेंगे, जिनकी सुरक्षा को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हमने चिट्ठी लिखी है और साथ ही इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध हुई थी। राहुल भीड़ से घिर गए थे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी को लेकर अब खबर यह है कि सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ ने कहा कि जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्टी को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वैसे इंतजाम राहुल गांधी के लिए भी किए गए थे। सीआरपीएफ का आरोप है कि राहुल गांधी जानबूझकर सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हैं और वो ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि 2020 के बाद 113 बार कर चुके हैं। सीआरपीएफ ने कहा कि हर बार राहुल गांधी को बताया जाता है कि उन्होंने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। जेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सीआरपीएफ जो उनकी सुरक्षा करती उन्होंने कहा कि खुद राहुल गांधी ने 2020 से लेकर के अब तक 113 बार उल्लंघन किया। देखिए, एक चीज पहले उनको समझ लेना चाहिए, ये टी शर्ट का टशन नहीं बल्कि तिरंगे का मिशन जो है वो किसी भी यात्रा को सफल बनाता है। अब ये टी शर्ट के टशन के साथ कभी कहेंगे कि हमारी सुरक्षा को खतरा हो गया है, कभी कहेंगे कि हमारी यात्रा को जो है वो रोके जाने की कोशिश हो रही है, तो ये शुद्ध रूप से टी शर्ट का टशन है, ये तिरंगे का मिशन नहीं हो सकता। और तिरंगे का अगर मिशन होता तो देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश की समृद्धि, देश की संस्कृति के प्रति सकारात्मक सोच होती। क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि हमने जहां जहां यात्रा की हमें तो सकारात्मक माहौल दिखाई पड़ा, हमें तो रचनात्मक माहौल दिखाई पड़ा, हमें कहीं नफरत नहीं दिखाई पड़ी, हमें कहीं नकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ी। तो कम से कम थोड़ा सा तो इतनी यात्रा करने के बाद सकारात्मकता दिमाग में आदमी की आ जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि परिवार के आंगन से निकल करके और पराक्रम के अखाड़े में पहुंच गए हैं। तो जो आदमी परिवार के आंगन में से निकल करके अभी अभी ताज़ा ताज़ा पराक्रम के अखाड़े में पहुंचा हो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश की गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान क्या चाहता है और क्या हो रहा है। सुरक्षा पर अचानक उन्होंने सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया, ऐसा उनको क्यों लगने लगा कि पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही? उनको लगता है कि वो इसीलिए हमने कहा ना कि अब आप देख रहे हैं ना, टी शर्ट का टशन चल रहा है। अभी नॉन सीरियसनेस यहीं पे आ जाती है कि टी शर्ट के टशन के साथ जो है वो सुरक्षा पर जो है वो सवाल खड़े कर देना। अरे भाई, आप उतनी बात करिए जो लोगों को एक्सेप्ट हो सके। वहीं दूसरे नेता कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद, उनका ये कहना है कि गांधी परिवार ही हमारे नेता हैं, खड़गे तो सिर्फ पार्टी चलाने के लिए। देखो भाई, मुलाजिम बदला है, मालिक वही है। अब कांग्रेस के अगर मुलाजिम बदल गए हैं और मालिक वही है तो सारे के सारे लोग एक ही बात कहेंगे, क्योंकि परिवार की परिक्रमा में जो चौतरफा फंसे हुए उसके पूरे के पूरे चंगू मंगू हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि मालिक एक है, सबका मालिक एक, गांधी परिवार। गांधी परिवार। ए.के. एंटोनी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो बहुसंख्यक की ओर बढ़ना पड़ेगा, हिंदुओं को अपनी ओर लाना पड़ेगा। अब देखो, ये पहले तो क्या है कि रूम में टोपी, रोड पे तिलक का इन्होंने एक प्रयोग किया। अब